जेडीयू एमएलसी नेता खालिद अनवर ने कहा, नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन होगा। नीतीश अनुभवी राजनेता हैं और समाज और देश को समझते हैं। पहले भी लोग चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि नीतीश पीएम बने। जीत के बाद जीतन राम मांझी ने गया के लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, यह जीत हर वर्ग की जीत है। गया लोकसभा सीट से पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज करने के बाद क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है कि यह जीत असल मायने में गया के हर वर्ग के लोगों की जीत है। कहा, जीतन मांझी गया के जनता की उम्मीद को टूटने नहीं देंगे। दरभंगा से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर जीते 1,78,156 वोट से विजयी। बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट से बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर फिर से चुनाव जीत गए हैं। बता दें कि दरभंगा में चौथे चरण का मतदान 13 मई को हुआ था। 4 जून को हुए मतगणना में गोपाल जी ठाकुर ने 1,78,156 वोट से जीत हासिल की है। जीत की खुशी में पप्पू यादव की आंखों से निकलने लगे आंसू। कार्यकर्ता को गले लगाकर रोने लगे। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव आखिरकार जीत ही गए। पप्पू यादव की जीत से उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर देखी जा रही है। पप्पू यादव जब अपने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे तब उन्हें देखकर उन्होंने कार्यकर्ता को गले लगा लिया और जीत की खुशी में फूट फूट कर रोने लगे। कार्यकर्ता के आंखों से भी खुशी के आंसू निकलने लगे। जीत के बाद पप्पू यादव बोले, जोरदार जिंदाबाद पूर्णिया। पूर्णिया लोकसभा सीट पर कांटे के मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट पर लिखा, प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, सबको दिल से बहुत बहुत आभार, जोरदार जिंदाबाद पूर्णिया। चिराग की मां बोली, मेरा बेटा और दामाद दोनों जीते। पीएम मोदी को कहा धन्यवाद। लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने अपनी पार्टी के सभी 5 प्रत्याशियों की जीत पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे बेटे की कठिन मेहनत रंग लाई। पीएम मोदी की शुक्रगुजार हूं। हमेशा उन्हें मेरा समर्थन रहेगा और मेरा बेटा और दामाद दोनों जीत गए हैं। अमित शाह ने चिराग पासवान को फोन कर उन्हें जीत की बधाई दी। लोजपा रामविलास के बिहार में अपने कोटे की 5 सीटों पर जीत तय है। इस बीच पार्टी के मुखिया चिराग पासवान को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर सभी सीटों पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी है। सारण सीट पर कांटे की टक्कर में राजीव प्रताप रूडी जीते। रोहिणी आचार्य ने हार मानी। बिहार की हॉट सीट सारण लोकसभा पर कांटे के मुकाबले में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने हार मान ली है। कहा कि सारण का जनादेश सिरोधार्य है, लड़ने का हौसला और जज्बा बरकरार है। उन्होंने यह संकेत दिए कि वह सारण में ही रहकर अगले चुनाव में यहां से जीत दर्ज करके दिखाएगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे कैसरगंज से जीते करण सिंह। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के बेटे करण सिंह की जीत हुई है। बता दें कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिसकी जांच चल रही है। अमेठी में कैसे काम कर गई रणनीति। कांग्रेस के सिपाही से हार गई स्मृति ईरानी। लोकसभा चुनाव के नतीजों का बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है, जहां पर पार्टी सपा से भी पीछे पिछड़ गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से हार गईं। अमेठी लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 वोटों से जीत दर्ज की है। मथुरा में हेमा मालिनी की बड़ी जीत 2,93,407 वोटों से कांग्रेस के मुकेश धनगर को हराया। मथुरा लोकसभा सीट पर मथुरा से भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के मुकेश धनगर को 2,93,407 वोटों से हरा दिया है। हेमा मालिनी को 5,10,064 वोट मिले हैं, जबकि मुकेश धनवर को 2,16,657 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा है। सपा की हुई अयोध्या, भाजपा प्रत्याशी की 56,000 मतों से हार का झटका।
लोकसभा चुनाव में भाजपा का भगवा दुर्ग ढह गया और अयोध्या सपा की हो गई। इंडिया गठबंधन के सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को 56,934 वोटों से हराकर यहां की फैजाबाद संसदीय सीट पर कब्जा कर लिया। बसपा प्रत्याशी सचिनानंद पांडे और भाकपा के अरविंद सेन यादव अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। टीएमसी के यूसुफ पठान ने बरहमपुर सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के अधीर रंजन हारे। पश्चिम बंगाल में बरहमपुर सीट पर टीएमसी के यूसुफ पठान की जीत हुई है। इस सीट पर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी हार गए हैं। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की बांसुरी स्वराज जीत गई है। महाराष्ट्र के भिंडवी में केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल हार गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,52,513 वोटों से वाराणसी सीट पर तीसरी बार जीत दर्ज की। वाराणसी सीट से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं। पीएम मोदी कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खिलाफ 1,52,513 वोटों से जीते हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने इस सीट पर अब तक की सबसे छोटी जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई संविधान को बचाने की थी। राहुल गांधी ने कहा, जहां तक आप हमारी मदद कर सकते थे आपने मदद की। यह चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ा। यह चुनाव हिंदुस्तान के संस्थान, पूरा प्रशासनिक ढांचा, एजेंसियां, सीबीआई इन सब के खिलाफ लड़े हैं। यह लड़ाई संविधान को बचाने की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, यह मोदी की हार है। जनता के समर्थन का धन्यवाद दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम विरोध और बाधाओं के बाद भी कांग्रेस के अपना कैंप चलाया, महंगाई, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का मुद्दा बनाया। इस मुद्दे से लोग जुड़े और समर्थन किया। राहुल गांधी की दोनों यात्राएं सफल रही। यह मोदी की हार है। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका। फौरी राहत से इनकार, छेड़ी एक गुंजाइश। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया को फौरी राहत देने के इनकार कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने ईडी और सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद बोले पीएम मोदी, लगातार तीसरा मौका मिला। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया आई है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं जनता जनार्दन का अभिवादन करता हूं, जिसने हम पर भरोसा जताया है। मैं यकीन दिलाता हूं कि हमारी 10 सालों में जो विकास यात्रा थी वह जारी रहेगी। हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद दिया। नोटा को पहली बार देश में 2,18,674 वोट मिले। जाने क्या है आंकड़े। नोटा को पहली बार देश में 2,18,674 वोट मिल गए हैं। अब तक देश में रिकॉर्ड बिहार की गोपालगंज सीट के नाम पर था। उसे 2019 में देश सबसे ज्यादा 51,600 वोट मिले थे। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना हसन सीट से चुनाव हारे, कांग्रेस ने दी मात। कर्नाटक की हसन लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी थी। यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार चुके हैं। एच डी देवगौड़ा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में यह सीट उन्हें दे दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश पटेल ने भारी जीत हासिल की और 25 साल बाद हसन को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया है। बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी बोली, यूपी में अखिलेश शानदार, बिहार में नतीजे सच नहीं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे। सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। चुनाव नतीजों से खुश ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी जी अकेले चुनाव जीतने में हार गए हैं। भाजपा को बहुमत नहीं मिला है। यूपी में अखिलेश का प्रदर्शन शानदार है। मेरी तेजस्वी से भी बात हुई है। पता चला कि बिहार के अभी दिख रहे नतीजे सच नहीं है। राहुल गांधी ने दर्ज की बम्पर जीत, वायनाड से एनी राजा को हराया। राहुल गांधी 2019 की तरह इस बार भी 2 सीटों रायबरेली और वायनाड से चुनाव के मैदान में थे। वायनाड सीट पर सीपीआई की एनी राजा को कुल 2,83,023 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे नंबर पर रहे भाजपा नेता के सुरेंद्रन को कुल 1,41,045 वोट मिले। वायनाड के बाद रायबरेली में भी जीत गए राहुल गांधी। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के बाद राहुल गांधी रायबरेली लोकसभा सीट पर भी जीत गए हैं। उन्हें 6,89,173 वोट मिले हैं। उन्होंने 4,05,000 वोटों से जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर भाकपा के पीपी सुनीर थे।
शाह बोले, मोदी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद। गठबंधन की बैठक पर ममता बनर्जी क्या बोली? इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेरते हुए टीएमसी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जीत के बाद कंगना ने खुद को बताया बहुत भावुक, मंडी को लेकर आगे के प्लान्स भी बताए। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जीत लिया। इस हॉट सीट पर उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह को 74,755 वोटों से हराया। जीत के बाद उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। कंगना ने कहा कि लोगों ने पारिवारिक विरासत के खिलाफ और आम जनता के पक्ष में वोट दिया है। उन्होंने कहा कि वो मंडी के लोगों के लिए सच्चे दिल से काम करेंगे। नड्डा बोले, पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को किया मजबूत। जेपी नड्डा ने कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली तब भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, साथ ही बैंकिंग व्यवस्था भी लड़खड़ा गई हुई थी, मगर पीएम मोदी के नेतृत्व में इसे मजबूती दी है। आप देखिए कि दुनिया ने भी इसे सराहा। आज हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। बीजेपी ने जीती चांदनी चौक सीट। पिछली बार के मुकाबले आधे से भी कम रह गया था जीत का अंतर। दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार परवीन खंडेलवाल ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के जेपी अग्रवाल को मात दी। इस सीट पर यह भाजपा की लगातार तीसरी जीत है। इसके साथ ही उसने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर भी जीत दर्ज करने की हैट्रिक भी लगा ली। खंडेलवाल ने 89,325 मतों से जीता। पीएम मोदी 9 जून को ले सकते हैं तीसरी बार शपथ। राष्ट्रपति भवन में तेज है तैयारियां। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए हैं। भाजपा नीत एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता में काबिज होने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार पीएम कुर्सी संभालेंगे। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ऐसी खबरें हैं कि पीएम मोदी 9 जून को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। पीएम मोदी की ताजपोशी की तैयारियों को लेकर 5 से 9 जून तक राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स के लिए बंद रहेगा। बिहार के इन 11 जिलों में तेज आंधी बारिश की चेतावनी, सावधान रहने की सलाह। बिहार में मौसम बदलने वाला है। राज्य के 10 जिलों में तेज आंधी और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। जिले में हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं।